नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए आपके सामने टॉपिक लिखी हुई है ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आज आपको इसका पूरा अच्छे तरीके से इसका निचोड़ बता देंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वाकई में होता तो होता क्या है। ठीक है, इसको आज हम पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आपको अगला जो सेंटेंस होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारी जो क्लास होगी सेंटेंस की वो खत्म हो जाएगी, बट एक बार अगले दिन जो आएगी वो एक मैराथन क्लास आएगी 1 या 2 दिन बाद उसके खत्म होने के सेंटेंस के बाद। उसके बाद उस वीडियो में हम आपको सेंटेंस की महा प्रैक्टिस कराएंगे, आपको पूरी तरह से सेंटेंस को पहचानवाएंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ, बट आपको सेंटेंस एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आपको जो है सारी चीजें आपको मतलब सारे सेंटेंस मिक्सचर रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस या हम ही सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और हमारे साथ हमारे कोचिंग के बच्चे भी रहेंगे जो कि आप लोग हमारे साथ सॉल्व करेंगे इस चीज को। ठीक है, सेंटेंस को उस वीडियो में आपसे मिलेंगे। मतलब आपकी 2 वीडियो भी आनी बाकी है, उसके बाद मतलब ये वीडियो और जो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वीडियो आएगी, उसके बाद आपका प्रैक्टिस की वीडियो आएगी। उसके बाद हमारा सेंटेंस पूरा हम खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपको आगे पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। चलिए अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, बट उससे पहले आपको एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए। ठीक है, कभी भी ध्यान, आप क्या कर रहे हैं आपको इससे मतलब है, आपको दुनिया क्या बोल रही है आपको इससे मतलब नहीं है। मतलब आप जो कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, अपने अपने अनुसार आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करिए। अब दुनिया करी वो नहीं वो इतना बहुत पढ़ रहे हैं ऐसा कर रहे हैं तो आपको उससे मतलब नहीं। मतलब आपको केवल कंसंट्रेशन खुद पर करना है, किसी की बातों में बहकावे में आना नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आज हम इसको अच्छे से आपको क्लियर कराएंगे। मैंने बताया आपको हिंदी से मैं आपको बहुत अच्छा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इच्छा, अब इच्छा हमारी क्या, जैसे किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा कहे वो करे, इच्छा से जो भी काम करे। सूचक का मतलब सूचना, मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। वाक का मतलब वाक, मतलब सूचक को मैं बता चुका हूँ सूचक का मतलब क्या निकलेगा। तो जहां पर ऐसा सेंटेंस जहां पर किसी भी इच्छा से इच्छा प्रकट होती है, किसी भी व्यक्ति की इच्छा प्रकट होती है, किसी भी व्यक्ति की क्या होती है, इच्छा प्रकट होती है। जानवर की इच्छा प्रकट होती है, जानवर अपनी इच्छा प्रकट कर नहीं सकते, वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो सूचक का मतलब सूचना देने वाला। ठीक है, और सूचना कौन दे रहा है, ये वाक्य दे रहा है हमारा, कौन दे रहा है, वाक्य दे रहा है। तो सूचना देने वाला, और वाक्य का मतलब वाक्य ही होता है। तो यहाँ पर वाक्य का मतलब वाक्य ही होता है। तो इच्छा का मतलब इच्छा और सूचक का मतलब सूचना देने वाला। तो हम बोल सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें इच्छा की सूचना, मतलब इच्छा के बारे में, किसी की इच्छाएं, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा इसमें जो है प्रकट करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से, आप इससे समझ गए। ऐसा सेंटेंस जिसमें इच्छा की बात हो, इच्छा के बाद बोध हो, मतलब इच्छा अपनी प्रकट की जा रही हो, कोई आप इच्छा प्रकट कर रहा हो, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं आपको इसकी दूसरी तरीके डिफिनेशन लिखूंगा, बट समझा जो रहा हूँ बढ़िया तरीका है, आप समझिए। ऐसा सेंटेंस जिससे किसी इच्छा प्रकट होती है, जिस सेंटेंस में किसी इच्छा का बोध होता है, किसी की इच्छा। जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, या मैं ऐसे कहूँ थैंक यू, आपको धन्यवाद। मैंने आपसे इच्छा प्रकट की, अपनी इच्छा प्रकट की, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सदैव आशीर्वाद दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कौन सेंटेंस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने इंपरेटिव सेंटेंस बाद में पढ़ा था, इसको आदेश सूचक में, जैसे मैंने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, आदेश मतलब उसमें आदेश देने या लेने का बोध होता है। तो उसी प्रकार इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा को प्रकट करने का एक बोध होता है। ठीक है, तो इच्छा को प्रकट करने का बोध होता है, और उसमें मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताया था, इसमें यू छिपा होता है, इसकी शुरुआत फाइनाइट वर्ब से होती है। तो ये सारी बात इसमें होगी, मतलब इसमें किस किस चीज का बोध होता है। चलिए वीडियो में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें देखिए ऐसा सेंटेंस जिससे किसी की इच्छा, मतलब जैसे साफ कोई दे रहा है, साफ का मतलब क्या, किसी को मतलब श्राप दे दो, मतलब गलत चीज कर दो, मतलब वो गलत काम किया है उसके बदले में। जैसे आप लोग राजाओं महाराजाओं के जमाने में भगवान जब होते थे तो कह उनको श्राप दे दिया, तो उनके साथ ऐसा ही होता था जो कह देते थे। ठीक है,
तो सारी चीजें, तो इन सेंटेंस से किसका बोध होता है? इन सेंटेंस से साप, इन सेंटेंस से किन किन चीज का बोध होता है? साप, अभिशाप, किसका किसका? साप का बोध होता है, अभिशाप का बोध होता है, वही मतलब अभिशाप, अभिशाप, साप अभिशाप, ठीक है। खुशी का, ओ सॉरी यहाँ पर खुशी नहीं लेंगे, साप अभिशाप, और क्या? आशीर्वाद लेने, आशीर्वाद देने, आशीर्वाद का बोध होता है, आशीर्वाद साप, आशीर्वाद का बोध, आशीर्वाद साप अभिशाप का बोध होता है। किन किन चीजों का? आशीर्वाद का बोध हो, साप का बोध हो, अभिशाप का बोध हो, कौन सेंटेंस कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जी। आपको सर आप ये बताइए कि मैं कैसे पहचानूं कि एक सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस? देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन सारी चीजों का बोध होता है, इसका ना तो कोई पहचान होती है इंग्लिश में। अब तो सर आप बार बार मैं बोल रहे, मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आपको धन्यवाद, थैंक यू, आप बोलते हो थैंक यू, थैंक यू, आप आपको धन्यवाद, तो क्या आप उसमें मे का यूज करते हो? नहीं ना, तो मे का यूज नहीं करते तो इसका मतलब इसकी कोई पहचान तो होती नहीं है ऑप्टेटिव सेंटेंस। बस इतनी पहचान होती है, अगर रूल के हिसाब से देखें तो केवल उसमें एक चीज का, उसमें आपको भाव से पता चलेगा क्या चीज हो रहा है। उसमें आशीर्वाद का बोध होगा, उसमें अभिशाप का बोध होगा, उसमें साप का बोध होगा, इन सारी चीजों का उसमें बोध होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे साप दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामना दी जाती है। क्या दी जाती है? शुभकामना दी जाती है। जैसे कोई किसी का बर्थडे है, कहोगे हैप्पी बर्थडे, क्या बोलते हो? हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे बोलते हो। तो इस प्रकार शुभकामना का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुभकामना देते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनसे साप का बोध हो, मतलब किसी को श्राप दिया जा रहा हो, अभिशाप दिया जा रहा हो, आशीर्वाद दिया जा रहा हो, शुभकामना दी जा रही हो, तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। यहाँ से मैं आपको जो हिंदी इसकी है, इसकी जो हिंदी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य की, मतलब इच्छा प्रकट की जा रही हो। तो कोई अपनी इच्छा साप के द्वारा प्रकट करेगा, कोई अभिशाप के द्वारा प्रकट करेगा, कोई किसी को आशीर्वाद देगा अगर अच्छा काम किया है वो, और अगर किसी का कोई जन्मदिन आ गया, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का विवाह है, तो उसको क्या किया जाएगा? शुभकामना दी जाएगी। तो मतलब इस ऐसे सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस जिनसे किसी साप अपनी इच्छा प्रकट करने का बोध होता है। मानी एक एक चीज में सब कुछ समेटा हुआ है, मतलब इच्छा में ही आपकी साप आ जाते हैं, अभिशाप आता है, आशीर्वाद आता है, शुभकामना आती है। अब आप कहोगे कि सर इसको कैसे पहचाने? तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, बस ये चारों भाव, ये मतलब इसमें से कोई भी एक भाव आपको किसी भी सेंटेंस में मिले तो कौन सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, आप दीर्घायु हो, तो वहां पर क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उससे हमें मतलब नहीं है मे लगा है या और कुछ लगा है, हमें उससे मतलब नहीं होता। हमें केवल ये देखना होता है कि उसमें साप का बोध हो रहा है, अभिशाप का बोध हो रहा है, आशीर्वाद बात का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुभकामना का भी बोध होता है। इस प्रकार से मतलब इच्छा में आपकी चारों चीजें अच्छी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस में समेट दी गई है। जैसे देखते हो ना, जैसे आप दुकान पर कोई सामान खरीदते हो तो एक बोरी में समेट कर ले आते हो ना, उसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या, इच्छा के अंदर, मतलब जो उसकी हिंदी है ना, उसी के अंदर साप को भी समेट दिया गया। मतलब साप भी, अभिशाप भी आ जाता है, आशीर्वाद भी आ जाता है, शुभकामना भी आ जाती है। आपको समझ में आ गया होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा। मैं आशा करता हूं कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम फिर से आपको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स करवाएंगे, उसके बाद आपको आपकी वीडियो आज के ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर से आपको सब समझाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे इच्छा का बोध होता है, मतलब इच्छा का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस जिनसे किसी की इच्छा का प्रकट होती हो, वह कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे साप, अभिशाप, आशीर्वाद देने का, शुभकामना देने का बोध होता है। आशीर्वाद देने, आशीर्वाद लेने, अभिशाप, जैसे कोई आशीर्वाद देगा आपको, आपके बड़े आपको आशीर्वाद देंगे तो आप आशीर्वाद लोगे, तो उसमें भी किसका बोध हो रहा है? उसमें भी किसका बोध हो रहा है? आशीर्वाद का बोध हो रहा है। तो वहां पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल सा एक लॉजिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस का कि आपकी इच्छा प्रकट हो रही हो, बस एक ही लॉजिक ऑप्टेटिव सेंटेंस का, क्या कि आपकी इच्छा प्रकट हो रही हो, चाहे वो आप अपनी इच्छा गलत तरीके से प्रकट कर रहे हो और चाहे सही तरीके से प्रकट कर रहे हो। मतलब अगर आप गलत काम करोगे तो आपको कोई साथ देगा, अभिशाप देगा। अगर आप
बढ़िया जो है आप जो है बढ़िया काम किए तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। और अगर शुभकामना कब दोगे, जब किसी भी चीज का कोई समारोह आता है, कोई भी सरमनी आती है, तब आप किसी को क्या देते हो, शुभकामना देते हो, ठीक है। अब चलिए आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स करवाएंगे, आपको बहुत अच्छे से मजा आ जाएगा आज की वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस हमसे पढ़ते हुए, ठीक है। हमारी लगातार आप वीडियो देखिए, आपका ग्रामर ना पूरी तरह से एकदम बैकअप के साथ, मतलब एकदम बेसिक से बेसिक टू एडवांस नॉलेज में पूरी तरह से एकदम सिमट जाएगा, और ऐसा मजा आएगा ना आपको, क्या बताओ, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके डिफिनेशन लिखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं, ऐसा लिखो आप सभी लोग हमारे साथ लिखिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा अगर आप नहीं लिख पाए हो तो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे, होते हैं जिनसे, जिनसे, जिनसे किसका बोध होता है, साप, साप, अभिशाप, साप, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना, आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामना, ठीक है, शुभकामना का बोध होता है, ठीक है, शुभकामना, शुभकामना जिनसे साप, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, ठीक है। आदि का क्या होता है, बोध होता है, मैंने बता दिया आपको, बोध होता है, ठीक है। आप लोगों को 2 मिनट का नहीं, आपको होता है 20 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग फटाफट उतार लीजिए, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे साप, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है, आप लोग उतार लीजिए फटाफट, ठीक है। तब तक हम रुके हुए हैं आप लोगों के लिए, ठीक। अब चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आज वीडियो का समापन करेंगे। अगली वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लास्ट टॉपिक होगी, वो सेंटेंस के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। इसमें मैं मेन पॉइंट लिख देता हूँ, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, आप कैसे पहचानोगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसका मेन तरीका है पहचानने का, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ साप, शॉर्ट कर, साप, अभिशाप, अभिशाप और किसका, आशीर्वाद, आशीर्वाद होगा, ठीक है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, और यहाँ पर किसका, शुभकामना का। एक दो हिंदी गलत भी हो जाए कोई बात नहीं, शुभकामना, ठीक है, बस आपको समझना है डेफिनेशन को। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, मैं कहूँ पहले हिंदी में लिखूंगा तब आपको, क्योंकि हमें पहचानना है। आप दीर्घायु हो अर्थात लंबी उम्र जी, आप दीर्घायु, आप दीर्घायु हो, ठीक है, आप दीर्घायु हो। आपको एक बार ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ने का मौका एक बार हमारे साथ फिर से एक बार मिलेगा। मैं जब आपको यूजेस पढ़ाऊंगा तो उसमें एक मे के 4 यूज है, तो उसमें आपको पहला यूज, ये पहला दूसरा यूज में आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ने को दोबारा मिलेगा। लेकिन आपको मैं इस प्रकार से नहीं पढ़ाऊंगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कि मतलब इस प्रकार से नहीं पढ़ाऊंगा, इच्छा सूचक वाक्य के रूप में मैं इससे पढ़ाऊंगा, इस टाइप से, ठीक है, कि मतलब साप, अभिशाप, आशीर्वाद, शुभकामना देने में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जियो, आप दीर्घायु हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं सब पर एक एग्जांपल लूंगा। ये कौन सा है, आशीर्वाद का हो गया, नरक में जाओ, नरक में जाओ। अब ये बताओ, तुम ही बताओ, अगर नरक में जाओ मैंने बोल दिया, नरक में जाओ, तो गो टू हेल,
मैं क्या बोलूंगा, गो टू हेल। हाँ, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, किस पर हो गया, एक हमारा हो गया आशीर्वाद पर, आप दीर्घायु तो कोई बड़ा अपने छोटे को आशीर्वाद दे रहा है, नरक में जाओ, ये हो गया हमारा कहाँ से, साप अभिशाप का भी एक शुभकामना का ले लेते हैं। ठीक है, हम सबका एक एग्जाम्पल लेंगे, जब प्रैक्टिस आएगी तो उसमें सबका एग्जाम्पल लेंगे। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जन्मदिन आपको मुबारक हो, जन्मदिन, जन्मदिन, जन्मदिन आपको मुबारक हो, जन्मदिन आपको क्या हो, मुबारक हो, जन्मदिन आपको मुबारक हो। ठीक है, मुबारक हो, मैं ऐसे लिखूं, जन्मदिन आपको क्या हो, मुबारक हो, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटर, यहाँ पर ऐसे कर देना, यहाँ पर इसमें होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओ क्या कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस का भी मार्क होता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा, मे यू हैप्पी बर्थडे, मे यू हैप्पी बर्थडे ही बोल सकते हैं, मे यू हैप्पी बर्थडे, अगर सही तरीके लिखे, हैप्पी बर्थडे, मे यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, यहाँ पर आज मैंने जो है, आप इस सबको नोट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको, मैं इधर थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत होगी, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों एग्जाम्पल को इरेज कर दूँ। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को एग्जाम्पल को इरेज करके आपको मैं तीसरा एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा, जन्मदिन आपको मुबारक हो, मैं राज के घर गया, मैंने उससे बोला कि जन्मदिन क्या हो आपको, मुबारक हो, तो मैं कहूंगा जन्मदिन आपको मुबारक, मैं उसका नाम तो लूंगा नहीं भाई, मुबारक हो, क्योंकि आपको पता है जब एक बार हम नाउन का यूज कर देते तो दोबारा प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए, और वैसे भी लगभग सेंटेंस में ऐसे ही होता है, जन्मदिन आपको मुबारक हो, तो यहाँ पर हो जाएगा, मे यू हैप्पी बर्थडे, मे यू हैप्पी बर्थडे, मे यू हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मे यू हैप्पी बर्थडे। तो मैं आज आपसे आशा करता हूँ कि आज आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और हम आज की वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को। ठीक है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक बार पहले समझा देते हैं फिर से, ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे किसी इच्छा का बोध है, इच्छा का मतलब आप साफ प्रकट करोगे, अभिशाप प्रकट करोगे, आशीर्वाद दोगे किसी को, किसी को शुभकामना दोगे, तो ये सारी चीजें प्रकट होती है, तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ये सारा काम होता है, मतलब अपनी इच्छा को प्रकट की जाती है। ठीक है, अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ। ठीक है।